टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटरों और दिग्गजों के इन विज्ञापनों को लेकर कई लोग सवाल भी खड़े करते रहे हैं। सरकार ने ऐसे गेमिंग ऐप पर नए नियम तय किए हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाने का बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल ऐलान किया था कि गेमर्स को उसकी सालाना कमाई का 30% टैक्स के तौर पर देना होगा। बेटिंग एक तरह से आज से बंद, और जो इलीगल बेटिंग कर रहे थे वो सभी साइट आज से इंडिया में उसका रहना इलीगल होगा। जी, ये महत्वपूर्ण बात है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये रूल्स के दो मकसद हैं, हमारे डिजिटल नागरिक को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम इलीगल बेटिंग, और दूसरी ओर हमारे डिजिटल नागरिक में जो युवा शक्ति और युवा स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं स्टार्टअप्स में, ऑनलाइन गेमिंग में, उनको एक तरह से प्रोत्साहन। पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों के साथ साथ गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ लंबी चर्चा और सलाह मशवरे के बाद इन नए नियमों को अंतिम रूप दिया है। सरकार की मंशा ऑनलाइन गेमिंग में किसी भी तरह की सट्टेबाजी और जुएबाजी को रोकने की है। मंत्रालय का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा है, लेकिन इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के दौरान ये बेहद जरूरी है कि इसके दुरुपयोग को सख्ती से रोका जाए। सरकार के इस ऐलान का सीधा मतलब है कि अब इसके जरिए सट्टेबाजी नहीं हो सकेगी। खबरों के मुताबिक अब रियल मनी पर वेजरिंग यानी सट्टेबाजी नहीं की जा सकेगी। ये खासकर उन गेम्स पर लागू होंगे जहां गेमर्स पैसा लगाकर मुनाफा कमाते हैं। इससे क्या होगा कि बोर्ड को भी फायदा है, रेवेन्यू जनरेट होगा, एक क्लियरिटी हो गई है उसके बारे में कि भाई क्या है, क्या चीज़ लीगल है। प्लेयर्स को भी फ़ायदा है, फैंस को भी फ़ायदा है, और अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड बैटिंग, तो बहुत बढ़िया है। सेल्फ रेगुलेटरी संगठनों के जरिए इन पर नजर रखी जा सकेगी, लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स पर इसका क्या असर हो सकता है। ऑनलाइन गेम्स दो तरह के होते हैं, गेम्स ऑफ चांस और गेम्स ऑफ स्किल यानी हुनर का गेम। इसमें गेम्स ऑफ स्किल को वैध माना जाएगा, जबकि गेम्स ऑफ चांस को जुए के तौर पर देखा जाएगा और अवैध माना जाएगा। फैंटेसी स्पोर्ट को वैध माना जाएगा क्योंकि इसमें लोग खिलाड़ियों के रियल वर्ल्ड प्रदर्शन के आधार पर अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं। इसे स्किल और हुनर मानकर वैध करार दिया गया है। इसमें गेमर्स मैच या घटनाओं पर पैसा नहीं लगाते हैं, इसलिए इसे जुआ नहीं माना गया है। देखिए, सब लोग सारे प्लेयर्स हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी लेगेसी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो किसी अनऑर्गेनाइज ब्रांड के साथ में एसोसिएट करना पसंद नहीं करते। तो जब ये लीगलाइज हो गया और अब जब इसमें टैक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गई और गवर्नमेंट का अप्रूवल इसमें पूरी तरह से आ गया, तो वो भी पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, और ज़्यादा क्रिकेटर्स जुड़ेंगे, और ज़्यादा फिर इसमें इसकी एक वैल्यू क्रिएशन होगी, और फिर ज़्यादा फैंस जुड़ेंगे तो रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ये अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ। खासकर इन्हीं नियमों के आधार पर ऑनलाइन गेम्स चल सकेंगे, लेकिन सरकार के निर्देश के मुताबिक इस बात का ख्याल रखना होगा कि बेटिंग और गैम्बलिंग यानी जुआ और सट्टेबाजी को कहीं से बढ़ावा नहीं मिल सके। ऑनलाइन गेम और ई स्पोर्ट को लेकर सरकार ने जो नियमों में बदलाव किए हैं, उसके दूरगामी असर हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सरकार को इससे सालाना हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। यानी ई स्पोर्ट को लेकर सरकार, आम आदमी और खिलाड़ियों के लिए फिलहाल ये एक विन विन सिचुएशन नजर आती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।